तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाली खबर में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण केस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार पर छोड़ दी है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। वो बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को क्या होगा? बीएसएफ ने पूरे इलाके में मार्च किया। जाहिर है प्रशासन की ओर से पूरी चौकसी बरती जा रही है। लेकिन हम आपको उस जमीन पर ले चलते हैं जहां ममता की पार्टी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेलडांगा में, जहां पर हुमायूं कबीर तैयार कर रहे हैं 6 तारीख एक जो मंच निर्माण की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो जमीन है गांव का जमीन है। हुमायूं कबीर का कहना है कि यहां पर 6 तारीख सुबह से वो यहाँ पर रहेंगे और 2 लाख से ज्यादा लोग यहां पर आएंगे। और जो है हुमायूं कबीर का कहना है कि यहाँ पर वो जो इसकी नींव रखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सुना देते हैं कि विधायक हुमायूं कबीर टीएमसी से निलंबित होने के बावजूद कैसे अपनी योजना पर कायम हैं। जो बाबरी मस्जिद कोई सुप्रीम कोर्ट मना करते, कोई निर्देश देते जो बाबरी मस्जिद बोल के भारत का कोई जमीन में बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता, कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेते तो मैं नहीं पीछे हटते। लेकिन वो तो नहीं लिया, वो तो बाबरी मस्जिद को लैंड देने के लिए बोला, वो कि हरिनाम करने के लिए बोला, वो तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ही बोला। तो वह नहीं हो पाया, वहाँ ज़्यादा आबादी नहीं आई, ओनली फॉर 15% मुसलमान का जगह में लैंड मिला, तो नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ मौजूद बेलडांगा में मैं शिलान्यास करूँगी, मस्जिद बनाएंगी। इस बीच मुर्शिदाबाद के बोलडांगा में गांव और कस्बों में होर्डिंग्स, पोस्टर और पर्चे के जरिए उस बाबरी मस्जिद की जानकारी दी जा रही है जिसकी नींव रखी जानी है। दावा किया जा रहा है कि 6 दिसंबर के कार्यक्रम में 2 लाख लोग इकट्ठा होंगे। हाईवे के पास जो जमीन है जहां पर इस बाबरी मस्जिद का रेप्लिका बनाने का नींव रखा जाएगा, तो यहां से रिमोट कंट्रोल के जरिए उसका जो है उद्घाटन करेंगे। और हुमायूं कबीर का कहना है कि वो तमाम कोशिश कर रहे, चाहे वो कानूनी दाव पे जो उसके लिए भी वो तैयार है। हमने मुर्शिदाबाद के लोगों से पूछा कि यहाँ बाबरी मस्जिद की क्या जरूरत थी। हमारा खुद का पैसों से हम बना रहे हैं, इसमें किसी की दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। आप भी इसको पैसे दे रहे हैं? आप हाँ जरूर देना पड़ेगा तो देगा। हम लोग को मस्जिद होगा, हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग को मस्जिद चाहिए। बाबरी मस्जिद खो गया है, फिर नया हो रहा है, इसमें हम लोग बहुत खुशी है। दीघा में जो मंदिर बनाया, कोई जगन्नाथ मंदिर बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इधर के पैसों से इधर बाबरी मस्जिद बनाया था, ममता बनर्जी का प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, सस्पेंड किया। स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जो सिद्धांत लिया गया है हुमायूं कबीर के खिलाफ वो ठीक नहीं है और वो तय कर चुके हैं कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए जो जरूरत होगी उस तरीके से मदद जो है आम लोग यहाँ के वो करेंगे। ऐसा रवैया है जिन लोगों से हमने इस जमीन पर खड़े होकर बात की है उन लोगों से। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ ऋत्विक, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो एक बार फिर आपको अपडेट करते हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाली खबर में कोर्ट का बड़ा फैसला ये है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण केस में दखल देने से इनकार कर दिया है और शांति बनाए रखने की अपील की और जिम्मेदारी इसकी पश्चिम बंगाल सरकार पर छोड़ दी है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने ही 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था, जिसकी रिपोर्ट आपको ऋत्विक मंडल अभी दिखा रहे थे। और इस बीच हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो भी आपको हम बता रहे हैं। अब इस बीच कल के दिन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी आध्यात्मिक गुरु साध्वी ऋतंबरा ने कहा है कि अब देश में ना तो बाबर को स्वीकार किया जाएगा और ना ही बाबरी को। उन्होंने ममता बनर्जी पर भी तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये तो वोट बैंक की कुत्सित राजनीति है। ना बाबर स्वीकारा जा सकता है, ना बाबरी स्वीकारी जा सकती है।
इस देश के अंदर इस देश की मूल भावना को समझने वाला चाहे किसी धर्म मजहब का हो, भारत ने कभी भी उसके प्रति दुराव नहीं किया, द्वेष वृत्ति नहीं रखी। लेकिन वो जो आक्रमणकारी रहे, जिन्होंने हमारे मान का मर्दन किया, जिन्होंने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को ध्वस्त करके अपने गंदे काले इरादे व्यक्त किए, उनका नाम भी यहाँ नहीं लिया जाना चाहिए। उनके नाम की मस्जिद अगर बनती है तो समझना चाहिए कि वोट की राजनीति व्यक्ति को कितना नीचे निम्न स्तर पर रसातल तक पहुंचाती है। देखिए, ममता बनर्जी ने हुमायूं कबूर को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। ममता के इस कदम का उनके विरोधी अपने अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। आपको सुनवाते हैं मुस्लिम मतदाताओं के नुमाइंदे माने जाने वाले नेता इस मामले पर क्या कहें। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबूर को पार्टी से निकाला, उसका हमारा यही स्टैंड है। ममता बनर्जी जो है वो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। एक मंदिर बनाया जगन्नाथ टेम्पल दीघा में, अभी ममता ने बोला 2 मंदिर और बनाएंगे ममता बनर्जी ने, तो और हुमायूं अपने ही विधायक को पार्टी से निकाल दिया मस्जिद बनाने के लिए। तो ये ममता बनर्जी की का ये चेहरा है जो ममता बनर्जी हिंदुत्व, हम लोग हमेशा मानते हैं ममता बनर्जी मोदी से बड़ी हिंदुत्व है, लीडर है। हम लोग चाहते हैं हम लोग जो भाईचारे से रहे हैं हम वैसे रहें, लेकिन बात एक है, हम लोग देखा है काल ममता दीदी का पार्टी ने हुमायूं साहब को निकाल दिया पार्टी से, क्योंकि वो मस्जिद बना रहा है इसीलिए निकाल दिया। तो ममता दीदी ने भी मंदिर बना रहा है, तो उसको कौन निकालेगा?